आज हम पढ़ेंगे सदाचारोपदेश। सदाचार का उपदेश। यह हिंदी का संस्कृत खंड है। तो पहले श्लोक का अर्थ देखते हैं। सन गच्छध्वम संवदध्वम सन्वो मनांसि जानताम। सन गच्छध्वम मतलब साथ साथ चलें, संवदध्वम साथ साथ बोलें, जानताम मतलब जानो। देवा भागम यथा पूर्वी सज्जना नाम उपासते। सज्जना नाम सज्जनों के लिए, उपासते मतलब प्राप्त करते हैं। अब आइए इसके अर्थ को देखते हैं। हे मनुष्यों, सन गच्छध्वम तुम लोग साथ साथ चलो, संवदध्वम साथ साथ बोलो यानी एक ही बात कहो, सन्वो मनांसि जानताम और तुम्हारे मन साथ साथ ज्ञान को प्राप्त करें। आगे क्या कहते हैं। देवा भागम यथा पूर्वी, जिस प्रकार से पूर्वी प्राचीन काल में, देवा भागम देवतागण, पूर्वज, यथा भागम अपने भाग को, संजाना नाम उपासते ज्ञान पूर्वक प्राप्त करते रहे हैं। क्या कहते हैं। हे मनुष्यों, तुम साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो अर्थात एक ही बात बोलो और तुम्हारे मन साथ साथ ज्ञान प्राप्त करें, जिस प्रकार से प्राचीन काल में देवगण पूर्वज अपने भाग को ज्ञान पूर्वक प्राप्त करते रहे हैं। अब दूसरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। दूसरे श्लोक में यह बताया गया है कि हमें अपने कार्य को करते हुए जीने की इच्छा रखनी चाहिए। क्या कहती है। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषत इच्छतम समाः। कुर्वन्नेह कुर्वन एव ही, कार्य करते हुए भी, जिजीविषेत इच्छत समाः जीने की इच्छा करें। एवं तोयि न अन्यथा ये तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। लिप्यते मतलब लिप्त नहीं होंगे। अब इसके अर्थ को देखते हैं। कुर्वन्नेह कर्माणि, इस संसार में कार्यों को करते हुए, जिजीविषत इच्छतम समाः 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। क्या कहते हैं कि अपने कार्य को करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि न अन्यथा ये तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ऐसा करते हुए तुझे विपरीत गति प्राप्ति नहीं होगी, यानी तुम अवश्य ही 100 वर्ष तक जीवित रहोगे। तुमको कर्म भी लिप्त नहीं करेगा, यानी कर्म तुमको अपने बंधन में नहीं बांधेगा, तुम कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे। तो क्या कहते हैं। कार्य को करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा रखनी चाहिए। ऐसा करते हुए तुम विपरीत गति को नहीं प्राप्त होगी, विपरीत गति की प्राप्ति नहीं होगी, यानी अवश्य ही तुम यदि कार्य करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते हो तो तुम अवश्य ही 100 वर्ष तक जीवित रहोगे और तुमको कर्म भी लिप्त नहीं करेगा, यानी तुमको अपने बंधन में नहीं बांधेगा। यह 2 श्लोक के अर्थ हो गए। अब आइए तीसरे श्लोक के अर्थ को देखते हैं। मधु मन में निष्क्रमणम मधु मन में परायणम। क्या कहते हैं कि हे भगवान, मधु मतलब मधुर, में मतलब मेरी, मधु मन में निष्क्रमणम, मेरी जो गति है, जो निष्क्रमण है, वह क्या हो, मधुर हो। मधुन में परायणम, परायणम मतलब व्यवहार, मेरा व्यवहार भी कैसा हो, मधुर हो। वाचा बादामि मधुमद, और मैं मधुर वाणी बोलूं। भूयांसम मधुसदृशम, भूयांसम मतलब हो जाऊं, और मेरी दृष्टि भी कैसी हो जाए, मधुर हो जाए। अर्थात क्या कहते हैं कि मेरी गति मधुर हो, हे भगवान, मेरा व्यवहार मधुर हो, मेरी वाणी भी मधुर हो और मेरी दृष्टि भी मधुर हो, यानी मैं किसी को बुरी दृष्टि से न देखूं। यह सब क्या है, सदाचार के उपदेश हैं, अच्छे आचरण के लिए यह उपदेश है। अब चौथे श्लोक का अर्थ देखते हैं। क्या कहते हैं। आचारात लभते आयु, आचारात लभते श्रियम। आचारात मतलब सदाचार से, लभते मतलब प्राप्त होता है, ही मतलब निश्चय ही, आयु आयु उम्र, श्रियम मतलब लक्ष्मी। तो क्या कहते हैं।
आचारात लभते ह्यायु, अच्छे आचरण से मनुष्य को दीर्घ आयु मिलती है, लंबी आयु मिलती है। आचारात लभते श्रियम, और अच्छे आचरण से मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आचारात कीर्तिमाप्नोति पुरुषः, और अच्छे आचरण से ही मनुष्य को कीर्ति मिलती है। कहाँ? इह प्रेत्य चेह च, इस लोक में, और प्रेत्य मतलब परलोक में। इह मतलब इस लोक में, प्रेत्य मतलब परलोक में। तो क्या कहते हैं? अच्छे आचरण से मनुष्य को लंबी आयु प्राप्त होती है, अच्छे आचरण से लक्ष्मी प्राप्त होती है, अच्छे आचरण से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में कीर्ति प्राप्त होती है, यश की प्राप्ति होती है। अच्छा आचरण जब हम करेंगे तो हमारा लोग नाम लेते हैं, और अच्छा आचरण करने से हम संतुष्ट रहते हैं, इसलिए हमारी आयु लंबी होती है। अच्छा आचरण करेंगे तो हमारे कार्य अच्छे होंगे, जिससे हमारा किसी से विवाद नहीं होगा, तो लक्ष्मी भी हमारे पास आएंगी। और अच्छे आचरण से लोग हमारी निंदा नहीं करेंगे, इस तरह से हमारा यश भी फैलता है इस लोक में और परलोक में। तो यहाँ पे अच्छे आचरण के महत्व के बारे में बताया गया है। अब आइए 5वें श्लोक का अर्थ देखते हैं। ये नास्तिका, नास्तिक किसे कहते हैं? जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। और नास्तिक का वास्तविक अर्थ है वेद को न मानने वाला। निष्क्रिय, निष्क्रिय है, आलसी है। गुरु शास्त्राति लंघिना, गुरु का और शास्त्रों का जो उल्लंघन करने वाला है। अधर्मज्ञ, दुराचाराहति भवन्ति गत आयुष। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? गत आयुष मतलब उसकी आयु क्षीण होती है। क्या कहते हैं? ये नास्तिका निष्क्रिया च गुरु शास्त्राति अलंघिना, जो मनुष्य ईश्वर को नहीं मानने वाला है, निष्क्रिय है, आलसी है, गुरु और शास्त्र के वचनों का उल्लंघन करने वाले हैं, अधर्मज्ञ, धर्म से हीन है, धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, दुराचाराते, और दुराचारी होते हैं, गत आयुषा भवन्ति, ऐसे मनुष्यों की आयु कम हो जाती है, ऐसे मनुष्य क्षीण आयु वाले होते हैं। तो क्या कहते हैं? हमें इस नास्तिक जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं, वेद शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं, निष्क्रिय हैं, आलसी हैं, हमेशा आलस में पड़े रहते हैं, गुरु और शास्त्र की बातों को नहीं मानते हैं, धर्म को नहीं जानते हैं, दुराचारी होते हैं, ऐसे लोग क्या है? क्षीण आयु वाले हैं, यानी वो मरे हुए के समान है। अब आइए 6वें श्लोक के अर्थ को देखते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते, ब्राह्मे मुहूर्ते मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, बुद्धित यानी जाग जाना चाहिए, धर्म आर्थो, धर्म और अर्थ को, धर्म और धन को, अनुचिंतित के बारे में चिंतन करना चाहिए, उत्थाय उठ करके, आचम्य आचमन करके, तिष्ठेत बैठ जाना चाहिए, पूर्वाम सद्याम कृत अंजलि, अंजलि को बांध करके। अब आइए पूरी का अर्थ देखते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धित, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? सूर्योदय से पहले, सामान्यतः 4 बजे का समय क्या कहा जाता है? ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो यही बता रहे हैं कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। धर्मार्थो च अनुचिंतित, और धर्म के बारे में और धन के बारे में चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार से हमें धर्म का पालन करना है, कर्तव्य पे चलना है, और किस तरह से हमें आय के साधनों को अपनाना है, इसके बारे में मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। फिर क्या कहते हैं? उत्थाय आचम्य, और उठ करके आचमन करके, आचमन यानी जल को मुंह में लेकर के जो कुल्ला करते हैं उसे क्या कहते हैं? आचमन, आचमन करके, कृतांजलि पूर्वाम संध्याम तिष्ठेत, हाथ जोड़ करके प्रातःकालीन संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। उसके बाद मनुष्य को अपने धर्म के बारे में, अपने कर्तव्य के बारे में और अपने अर्थ के साधनों के बारे में चिंतन करना चाहिए। फिर उठ करके आचमन करके, हाथ जोड़ करके प्रातःकालीन संध्या करने के लिए बैठ जाना चाहिए। अब 7वें का अर्थ देखते हैं। अक्रोधन सत्यवादी, भूतानाम अविहिंसकः, अनुसूय च जिह्मश्च शतं वर्षाणि जीवति। यहाँ पे यह बता रहे अक्रोधन मतलब बिना कारण जो क्रोध न करता हो, क्रोध न करने वाला हो।
भूतानाम अविहिंसकः, भूतानाम भूत मतलब जीव, अहिंसकः जीवों की जो हिंसा नहीं करता है, अनुसूया यानी दूसरों से जो ईर्ष्या नहीं करने वाला है। शतम वर्षाणि जीवति, शतम मतलब 100, वर्षाणि वर्षों तक, अजिह्वा मतलब जो कुटिल न हो, सरल चित्त वाला हो। अब आइए इस पूरे के अर्थ को देखते हैं। अक्रोधना क्रोध न करने वाला, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, भूतानाम अविहिंसका जीवों की हिंसा न करने वाला, अनुसूया दूसरों से ईर्ष्या न करने वाला, जिह्मस्य और कुटिलता से रहित, शतम वर्षाणि जीवति व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अर्थात जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता है, सत्य बोलता है, प्राणियों की हिंसा नहीं करता है, दूसरों की निंदा नहीं करता है और कुटिलता से रहित सरल स्वभाव वाला व्यक्ति है, वह मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अब ये 7 श्लोकों का अर्थ हो गया। इसके आगे हम फिर पढ़ेंगे।